दोस्तों साथियों, आज हम आपके सामने पति पत्नी के तलाक के संबंध में कुछ लेकर के आए हैं कि जैसे चतुर लड़कियां होती हैं, तलाक ले लेती हैं, बाद में ये चाहती हैं कि पति से हमको गुजारा भत्ता मिले। तो ऐसे ही सिलसिले में आज की ये वीडियो है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा गौर करते हैं। तलाक के वक्त सारे अधिकार छोड़ चुकी पत्नी को गुजारे भत्ते की मांग का हक नहीं। हाई कोर्ट। अब आप समझ लीजिएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट ने रद्द किया परिवार अदालत का 25,000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए गौतम बुद्ध नगर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत की ओर से पत्नी को प्रतिमाह 25,000 गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पति की अर्जी मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, पत्नी ने पति के खिलाफ भविष्य के सारे अधिकार छोड़कर तलाक ले लिया है, इसलिए उसे अंतरिम गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता और अनामिका चोपड़ा की पुनरीक्षण याचिकाओं पर दिया है। आप समझिएगा, ये संभ्रांत परिवार के लोग थे और ये दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है। मामले के अनुसार 27 फरवरी 2004 को दोनों की शादी हुई, एक बच्चा भी पैदा हुआ। 16 जून 2006 को दोनों में विवाद की वजह से उन्होंने आपसी सहमत से 30 हजारी कोर्ट नई दिल्ली में तलाक का मुकदमा दायर किया। अदालत में बयान दर्ज हुए। पत्नी ने कहा, भविष्य में वो पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगेगी। बेटा बालिग होने तक मां के साथ रहेगा और पिता को बेटे से नियत समय पर मुलाकात करने की अनुमति होगी। ये कोर्ट के अंदर पत्नी ने कहे थे और कोर्ट के सामने सब बातें हुई थी। 20 अगस्त 2007 को तलाक होने के बाद दोनों अलग रहे थे। तो साथियों, थोड़े दिन चलते चलते अब आप जानते हो कि 2004 में जब शादी हुई तो लड़की कम से कम 20-25 साल की होगी, 20-22 साल की होगी, या 20 साल को, या 18-20 साल को। आज हम 2024 सन चल रहा है, तो इसका मतलब नियर अबाउट उनकी उम्र 40 साल के करीब हो गई। चालीस से कुछ कम भी हो सकती, 40 से ज़्यादा हो सकती है। तो जिनके चक्कर में इन्होंने पति से तलाक लिया, तो वो भी पहले बड़ी पेंग मार रहे होंगे, आइएगा हम हिंडोले पर तुमको रखेंगे, दुनिया की सैर कराएंगे, एरोप्लेन से चलेंगे, सफ़र करेंगे, हनीमून मनाने चलेंगे। और जब तलाक उसने ले लिया तो फिर उसके दिमाग में आया, ये तो हमारे लिए अगर कहीं कोई हमारी जिनसे हमारा आंख मटक्का होता है, जिन लड़कियों से मेरे अवैध संबंध हैं, वो लड़कियां नहीं आएगी तो इसको बुला लिया करेंगे, देह सुख इससे भी ले लिया करेंगे, देह सुख इसको भी दे देंगे। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई। वो ज़मीन पर आई, खर्चे पाने के लिए दिक्कतें होने लगी। लड़का बड़ा हो रहा था, खर्चे उसके भी बढ़ रहे थे। ऐसे में वो क्या करें? आप सोचो, ऐसे में वो क्या करें? उन्होंने सोचा कि कोर्ट में वो फाइलें सब जब गई होंगी, हम दोबारा दर रहे, कौन कोर्ट उन फाइलों को पलटेगा। कोर्ट में इन्होंने अंतिम सहायता के लिए पति से गुजारा भत्ते की फिर मुकदमा दायर कर दिया। पति ने बताया, फला फला तारीख हुआ था, वो ऐसा ऐसा, तो वो फाइल निकाली गई होगी और जज ने पढ़ा होगा।
और निचली अदालत में जो है उनका फैसला हुआ होगा। इन्होंने जो है अपना सुप्रीम कोर्ट धड़धड़ा गए, वहाँ हाई कोर्ट धड़धड़ा गई कि हाई कोर्ट से बस जजमेंट होगा, 25,000 रुपये मिल जाएगा बगैर ठूके, बगैर काम धंधे के, और 25,000 में जो है हमारे खर्च चलेंगे आराम मंजन से, और जो छोटा मोटा धंधा पानी करते हैं वो तो वही है। और ये बात हम सब पर नहीं कहने जा रहे हैं। देखिए, जैसे लड़के भंवरा होते हैं वैसे ही लड़की भी भंवरी होती है। तो जो मादा भंवरा होती है वो भी हर जगह का, हर फूलों पर बैठ करके रस लेना चाहती है, और जो मेल भंवरा है वो भी। लेकिन एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं, अगर हमारी कोई लड़की देख रही हो, कोई औरत देख रही तो मैं पहले क्षमा चाहूँगा उनसे। जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आप नाराज मत होना, पूरा वीडियो देखना और फिर शांत से सोचना कि मैंने कितना सच कहा है। जैसे कि प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है माँ बनना, कोई दो राय नहीं है। हर योनि में मादा ही बच्चों को जनती है। आपको बता दें, हमने पिछली वीडियो में बताया है कि हम फिल्मी दुनिया में 7-8 साल रहे। मैं नाला सुपारा वेस्ट में रहता था और एक सीताराम में अपार्टमेंट है, मैं उसमें रहता था। और वहाँ पर 1-2 कुत्ते जो है बहुत मोटे तगड़े थे। अचानक एक दिन मेरी निगाह पड़ी तो 2-3 महीने की, जिसको हम लोग पिलिया बोलते हैं या फीमेल आप कह सकते हैं, 2-3 महीने की फीमेल डॉग, और वो कुत्ता आता है और रोड के किनारे उसको खीसे निकालता है। तो 2-3 महीने के जो है वो जो फीमेल थी, पिलिया बच्चा छोटा सा, वो माँ पूँछ हिलाती है और चित हो करके, मतलब अपने शब्दों में कहती होगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी क्या गलती है, शायद ऐसा कहा होगा या कहती होगी। और आपको बता दें कि उसने जो है उसके शरीर को सूंघा। अब आप इसका अर्थ लगा लें कि ये शरीर सूंघने का मतलब क्या है। और उसके गुप्तांग पर ही उसने सूसू कर दिया कुत्ते ने। हम आपको बताएं ये कुत्ते ने क्यों, जैसा कि आप देखते होंगे कि कई ऐसी घटनाएं मैं बता चुका हूँ। मेरे एक परिचित थे, तो 12-13 साल की लड़कियों को वो छेड़ा करते थे। छोटी लड़की और भी थी, छेड़ा करते थे। लड़कियां ही हूँ करती थी। तो हमसे जब बताने लगे, बहुत मैं छोटा था, वो हमसे काफ़ी बड़े थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। रामपाल नाम था, हमारे चचेरे भांजे थे। तो हमने कहा कि जब वो लड़कियां किसी काबिल नहीं, आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहा कि मामा तुम जानते नहीं हो, आगे बड़ी हो जाएंगी तब हमारे काम आएंगी। ये सत्य घटना बता रहे हैं। शायद हमारी भाइयों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ये बात बुरी लगी, लेकिन हकीकत तमाम क्षेत्रों में लड़कियों को इसलिए छेड़ा जाता है कि आज छेड़ रहे हैं, कल युवा हो जाएंगी, और युवा हो जाएंगी तो फिर ये छेड़ने वाला धंधा नहीं होगा, धीरे धीरे बात हो जाएगी। तो ये बात जो है हमने जानवरों में भी देखा। और एक और घटना याद आ गई। मेरे एक दोस्त ख़त्म हो गए, मैं उनके साथ सफ़ीपुर थाना था, आज सफ़ीपुर कोतवाली है। उनका कुछ खेती किसानी का मैटर था, तो उनके हल्के के जो दरोगा थे, बमना का मैटर था।
तो वो कोतवाली के पीछे साइड में उनको सरकारी भवन मिला हुआ था, जैसे पुराने मकान होते थे पुलिस वालों के या दरोगा के। तो वहीं मैं बैठे वेट कर रहा था, तो हमने देखा कि एक लाल मुंह वाला बंदर जो है, एक छोटे बंदर को जो है लगातार दौड़ाता रहा। वो जो है, हम जहाँ बैठे थे उसके दौड़ता हुआ इधर से उधर, कभी ज़मीन पर कभी उधर छत पर जाए, कई राउंड लगाए। और हमने ये अनुमान लगाया कि जो छोटा बंदर है वो थक गया होगा। अब मेरी आंखों के सामने का एक किस्सा है, और आपको बता दें कि ये जो हम बातें बता रहे हैं, मैं ज़्यादातर नेशनल एनिमल्स प्लानेट वगैरह, डिस्कवरी वगैरह, जीव जंतुओं से संबंधित हम सारे बहुत प्रोग्राम देखते आए हैं। लिमिट आउट, अगर हमने टीवी ऑन किया तो सबसे पहले जो है हम टीवी एनिमल प्लानेट ही लगाते थे, और उसमें से तमाम ऐसी बातें खुल करके सामने आ जाती थी कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो लेकिन उस पीरियड में जब बंदर रपटा रहा था बंदरिया को, तो हम नहीं समझ पाते थे बंदरिया है कि बंदर है। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो है उसने 2-4 पटकना लगा दिए, उठाया, ऐसे पटका, और ऐसे खेत में जहाँ ऐसे मकान था, और मकान के बाद में जो है खेत थे और पेड़ भी थे, आपको बताएं। और फिर मजबूर हो करके वो बंदर खड़ा हो गया। जब बंदर खड़ा हो गया तो उसने शारीरिक मिलन किया उससे। तब मैं समझ पाया कि ये बंदरिया है, फीमेल मंकी है। तो ये मेरी आंखों के सामने का किस्सा है कि जानवर भी रेप करते हैं। तो साथियों, ये बात चलते चलते थोड़ा इधर उधर भटक जाती है, तो ये भटकती नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ नेचर ने, प्रकृति ने औरत को माँ बनने का गौरव हासिल किया है, वहीं पर जो सबसे बड़ी बात है कि माँ बनने के बाद शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का जो है दिया हुआ एक, क्या कहें इसको, वरदान के विपरीत कौन सा शब्द कह सकते हैं, अभिशाप है। मतलब जो आफ्टर डिलीवरी जो लड़कियों में परिवर्तन होते हैं, वो प्रकृति की तरफ से दिया हुआ अभिशाप है। और बच्चा जो है जब माँ का दूध पीता है, तो आपको बता दें, दूध कहीं कोई, लड़की के अंदर कोई भंडार नहीं होता, कोई गोदाम नहीं होता, कोई गैलन नहीं होती, कोई ब्लाडर नहीं होता है। माँ के दूध से ही, माँ के खून से ही वो दूध मतलब कन्वर्ट होता है, बनता है। और जब बच्चा बराबर दूध पीता रहता है, तो ये समझ लो कि माँ का बच्चा खून पी करके ही बड़ा होता है। इसलिए माँ का दर्जा पिता कभी नहीं पा सकता है। लेकिन शुरू से लेकर के कई ऐसी किंवदंतियां चली आ रही हैं। आइए, आज की हमने कहानी नहीं बताई है। मैं छोटा था, हमारे गांव में ड्रामा आया था। ड्रामा में एक ऐसा नाटक खेला गया था कि लड़की का जो है बच्चा है, रो रहा है, रात का समय है, और उसको प्रेमी से मिलने जाना है, पता था नहीं घर पर। कई बार जैसे सुलाने का प्रयास करती चलती है, तो फिर बच्चा रोने लगता है। तो लास्ट में उसने क्या किया कि बच्चे का गला दबा करके मार डाला, और प्रेमी से मिलने चली जाती है। तो ऐसे तो जो है लड़का लड़की सब है, ऐसा नहीं। हम खासकर लड़कियों का दोषारोपण नहीं, दोनों ही दोषी हैं। तो समय बहुत आगे है, तो सोच समझ करके आप लड़कियों से आगाह करते हैं। ये हमने जो घटनाएं जोड़ी हैं, घटनाएं इसलिए जोड़ी हैं कि प्रकृति की तरफ जो हमने कहा है कि ये जो अभिशाप है प्रकृति लड़कियों को
आफ्टर डिलीवरी अभिशाप दे करके उनके शरीर में बदलाव करता है, यह अभिशाप है। यह आप सोचें, और अगर समझ में जैसा आता है, अगर हमने सही कहा हो तो कमेंट करके बताएं कि मैंने सही कहा है, और गलत इसमें क्या कहा है वो भी कमेंट करें। हम जानते हैं कि ये बात तमाम लोगों को बुरी लगेगी। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।